अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लग रहा है कि आपको कोई बहुत प्रेम करने वाला है, पैम्पर करने वाला है, आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करने वाला है। यानी कि हो सकता है आपकी तबीयत कुछ ढीली हो, आपको कोई इतना प्यार करेगा, इतना आपको मनोहार करेगा कि आप खुश हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या है, दिल और दिमाग एकदम आपका जो है एकदम सुकून में रहने वाला है। आपको इतना अच्छा लगेगा, शांति लगेगी, बहुत बढ़िया लगेगा। आपको इस तरह से लगेगा कि कोई तो है मेरे को सपोर्ट करने वाला, कोई तो है मुझे प्यार करने वाला, कोई तो है मेरी देखभाल करने वाला, कोई तो है मेरी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने वाला। अब यहाँ बहुत अच्छा दिन आपका निकलता हुआ दिखाई देता है, मुझे तो बहुत बढ़िया दिन दिखाई देता है। बस आपकी हेल्थ थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अगर आप बीमार हो और कोई आपको पूछ रहा है तो इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं। आप संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे लगता है बहुत मेहनत, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, आप इस मेहनत के बाद अपने दिमाग को जो इस तरह से ट्रेन करोगे कि आप सोचोगे कि दूर तक अगर मैं सोचूं तो ये मेरे लिए बेनिफिट है, यानी कि यहाँ पर जितना भी मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, मेरे लिए कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। तो आपने करना कि आपने सुबह सुबह सूर्य देव की आराधना कर लेनी है, और उसके बाद जो है आपने अपने लिए जो है बढ़िया तरीके से मेहनत का जो है ईश्वर को कह के, हनुमान जी की आराधना भी साथ ही कर लेनी है, कह के कि मेरे लिए बढ़िया फल जो है देना इस चीज़ का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे तक की प्रोडिक्शन हो गई गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में मुझे लग रहा है आप अकेले अकेले रोने वाले हो, अकेले अकेले दुखी हो रहे हो, खुद को अकेला रखने की कोशिश करोगे, अलग रहने की कोशिश करो, चीज़ों को किसी और तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ दुख नहीं मनाना किसी भी चीज़ का, परेशान नहीं होना। शंकर भगवान का जो मैंने आपको बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बताया उसको करना। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, घर से बैठे बैठे घर भी और बाहर भी दोनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया एक ताकत आपके अंदर आ रही है। आप खुद भी इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, कर पाओगे मैनेज। ठीक है, इस हफ्ते में उसके बाद बातचीत करते रहो, बातचीत करके बात बनाते रहो, क्योंकि वही एक चीज़ है। अदरवाइज तो प्रेजेंस किसी की आपके लिए है ही नहीं है। आप बातचीत करके कम्युनिकेशन से जो है अपने बातें जो है वो बना लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है एंड होती हुई दिखाई देती हैं। आपको चीज़ों को खुद समझना है, खुद अंडरस्टैंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। यहाँ कविता जी के प्रश्न का उत्तर ले रही हूँ। उनको अपने संतान के विषय में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। उनका किस तरीके से जो है संतान जो है उनके लिए फेवरेबल हो, या किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हो, इस तरह का प्रश्न उन्होंने जो है वो पूछा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बहुत, आपके संतान के दिमाग में ना बहुत अलग अलग विचार जो है वो चलते रहते हैं, और वो बिना किसी की भी बात सुने समझे जो है बड़ी हेस्ट में जो है डिसीशंस लेता है, और वो बात ही नहीं सुनता। लेकिन लास्ट के अंदर क्या होता है, उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाती है, ईजी नहीं रहती लाइफ, डिफिकल्ट हो जाती है। न्याय मिलता तो है लेकिन बहुत धीमे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें उसको जो है परेशान कर देती हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो वो काफ़ी मेहनत करने से कचराते हैं, हर चीज़ जो है फेवर्स में लेना चाहते हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बड़ा मेरे लिए सपोर्ट कर दे, कोई कुछ कर दे, क्योंकि उनका अपना दिमाग जो है कुछ अचीवमेंट कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उनका दिमाग जो है काफ़ी बुरी तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है। बुरी तरीके से का मतलब है कि वो कुछ खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, क्या ना करें। अभी तो उनके, ठीक है, उनके जो है समय लगेगा कि उनके रिजल्ट्स जो हैं, मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। जब बहुत अधिक मेहनत कर लेंगे ना, उसके बाद उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे यहाँ मेहनत लैक करते हुए दिखाई देती है, सिर्फ सीनियर्स के फेवर्स उनके पास हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। नॉलेज गेन करनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप उनको समझाइए। ठीक है, अगर बच्चा नॉलेज गेन करेगा बढ़िया। नॉलेज का क्या होता है, अगर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो भी वो अपना आगे और कुछ सीख सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो नॉलेज गेन करते रहें और अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करें, मेडिटेशन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी इतनी सी फिटकरी लेके एक उपाय उनसे रोज़ करवा दीजिए। इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उन्होंने जो है किसी भी मिट्टी में दबा देनी है। ठीक है, इतना कर लेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे बहुत उनके लिए। ठीक है, अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए।